हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम टू रोड टू डिफेंस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना स्टोन एज वाला जो हमने टॉपिक शुरू कर चुके थे उसका एक अगला पार्ट, वो है पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो को अगर हम रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था स्टोन एज का एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा था। ये देखा था कि जो स्टोन एज है, जो लिथिक एज है, वो किस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, तो उसी का सबसे पहला पार्ट है हमारा पैलियोलिथिक एज के बारे में। हम अब जानना शुरू करते हैं। पैलियोलिथिक एज से ही सब कुछ जो शुरू हुआ था, ह्यूमन बीइंग्स वहीं से एक तरह से शुरू हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम पैलियोलिथिक साइट्स देखें, वो लगभग लगभग जो है पूरे इंडिया में पैलियोलिथिक साइट्स थी। पैलियोलिथिक जो अर्ली ह्यूमंस थे पूरे इंडिया में थे, और बाकी कई कॉन्टिनेंट्स थे। जैसे कि मैंने आपको स्टोन एज में भी बताया था कि अफ्रीका में जो सबसे पहले एविडेंस मिले थे, जो ह्यूमंस के, अर्ली ह्यूमंस के सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिले थे? अफ्रीका से। और इंडिया में कहाँ से मिले थे? बोरी से। महाराष्ट्र में जो एक जगह है बोरी, वहाँ से सबसे पहले एविडेंस मिले थे। लोग नहीं मिले थे, क्योंकि भाई लोग कहाँ से मिलेंगे इतने मिलियनों साल पहले, तो लोग नहीं मिले थे, उनके एविडेंस। तो उसी तरह जो इंडिया में हर पार्ट्स में पैलियोलिथिक साइट्स के जो है एविडेंस हमें मिले हैं। हमें नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो क्या हुआ कि पूरे इंडिया में मतलब एक जगह है जिसको छोड़ के बाकी सभी पूरे इंडिया में हमें एविडेंस मिले हैं। वो कौन सी जगह है? एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। आज जो है ना, इंडस एंड गंगा का, जो इंडस नदी और गंगा नदी का जो रीजन है वो प्लेन है। वो प्लेन है, लेकिन उस वक्त नहीं था। जब उस वक्त ऐसी कंडीशंस नहीं थी वहाँ पे, बहुत सारे जंगल ही जंगल थे। तो उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जो वहाँ पे कोई लोग जाके रह सके। माना कि पैलियोलिथिक जब पीरियड चल रहा था तब बहुत सारे जंगली थे, हंटर गैदरर्स ही हुआ करते थे लोग। लेकिन गंगा और इंडस वाला रीजन कुछ एक ऐसा था ना कि वहाँ पे रहने लायक कंडीशंस थी ही नहीं। पानी की वजह से, बहुत पानी की वजह से जो मिट्टी है वो एकदम दलदल जैसी बन गई थी, जिस वजह से वहाँ पे लोग नहीं रहा करते थे। तो आपको एक चीज़ ये वाली जो है इंडस एंड गंगा के जो प्लेन्स है वहाँ पे जो लोग नहीं रहा करते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन आपका इसलिए। अब जो पैलियोलिथिक एज में जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो क्या काम करते थे? वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग। अब आपके जो एग्जाम में अगर ऑप्शन आना होगा तो ये आ जाएगा, हंटिंग या फिर हर्डिंग करते थे। तो हर्डिंग नहीं करते थे, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, ये याद रखना। हंटिंग और हर्डिंग जो है, हर्डिंग शीप्स वगैरह को पालना, तो वो कब से शुरू हुआ? वो मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ। पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक एज में लोग जो है सिर्फ हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। हंटिंग जैसे वाइल्ड एनिमल्स को मार के उनको खाते थे, वाइल्ड एनिमल्स की जो है हंटिंग करते थे। और उसके बाद गैदरिंग, जो फॉरेस्ट में जो भी फ्रूट्स रूट्स वगैरह मिलते थे, वेजिटेबल्स मिलते थे, कुछ पेड़ों से जो फल मिलते थे वो सब खा के अपना गुजारा चलाते थे। उनके को ऐसा नहीं था जो आज लोगों की 9 to 5 जॉब होती है, ऐसा नहीं था। पैलियोलिथिक एज में क्या था? बस उन्हें सुबह उठना है, अपना पेट भरना है, सोना है, दैट्स इट। अपनी रक्षा करनी है, जानवरों को मार के हंटिंग करनी है, गैदरिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और वो जो टूल्स वगैरह होते थे उनके बहुत ही अनपॉलिश्ड होते थे, ये याद रखना। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो पैलियोलिथिक एज था ना, उस वक्त क्या था, जो लोग हैं वो बहुत बड़े स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, बहुत बड़े बड़े स्टोन टूल्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो जो स्टोन टूल्स है वो हैवी भी होते थे। अब आप खुद ही सोचो, कोई स्टोन टूल है, कोई बड़ा है, तो वो इतना शार्प नहीं होगा। ठीक है, इतने शार्प नहीं होते थे, बहुत ही रफ होते थे। तो लिखा है भाई, अनपॉलिश अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स। अब पता है, जो पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे, वो जो स्टोन टूल्स किससे बनते थे? वो एक हार्ड रॉक है, क्वार्जाइट। हार्ड रॉक है क्वार्जाइट, या ये याद रखना, पैलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स बनते थे वो एक रॉक है क्वार्जाइट, उस रॉक से बनते थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वार्जाइट रॉक से बनते थे इसलिए याद रखना है, बिकॉज मीसोलिथिक एज में वो दूसरे टाइप की रॉक से अपने स्टोन टूल्स बनाते थे, और पैलियोलिथिक एज में क्वार्जाइट से अपनी जो है क्या नाम, स्टोन टूल्स बनाते थे। ठीक है, और पैलियोलिथिक एज में जो लोगों को ना एग्रीकल्चर की, पॉटरी की इतनी अच्छी खासी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। ऐसी कोई इन्वेंशन हमने, ऐसी कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ऐसा कुछ फाइंड नहीं करा है। पैलियोलिथिक एज जो थी, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पॉटरी और एनी मटीरियल। वो लोग अपना सादा भोजन, उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार वाली ज़िंदगी जीते थे। हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। हंटिंग के लिए जो स्टोन टूल्स बनाने होते थे वो स्टोन टूल बनाते थे, दैट्स इट। और वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करते थे। अब है अगला, होमोसेपियंस अपीयर्ड ऑन द लास्ट ऑफ दिस फेज। होमोसेपियंस जो है, जब पैलियोलिथिक एज खत्म होने की कगार पे था, जब डिवीजन खत्म होने वाला था, मेसोलिथिक एज जब शुरू होने वाला था, तब जो है होमोसेपियंस आए थे। ओके,
अगला है नेग्रिटो रेस। नेग्रिटो रेस ये एक जाति है। तो उस वक्त जो पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे ना, वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। कौन सी रेस से? नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। ओके। अगला है वो जो यूज़ करते थे ना, वो जो हार्ड रॉक्स वगैरह यूज़ करते थे, क्या है ये? हार्ड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, बुरिन, ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त एज अ वेपन के रूप में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आपको ये याद रखना है इसके नाम एक बार। और अगर मैं पढ़ दूँ तो हार्ड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन, ये सब। और कौन सी रॉक यूज़ करते थे? क्वार्टजाइट। ठीक है, कौन सी रॉक यूज़ करते थे? क्वार्टजाइट। तो इतना आपको याद रखना है। अगर फटाफट हम पैलियोलिथिक एज के बारे में एक और बार फटाफट रिवाइज करें तो क्या देखा हमने? जो पैलियोलिथिक साइट थी वो ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में जो है पूरे इंडिया में स्प्रेड थी। कहाँ? एक्सेप्ट कौन सी जगह के? इंडस और गंगा जो प्लेन्स है उसके किनारे नहीं थी, बिकॉज वहाँ पे कुछ जो ऐसी कंडीशन ही नहीं थी, फेवरेबल लाइफ कंडीशंस थी ही नहीं, इस वजह से। दूसरा हमने देखा कि जो लोग होते थे पैलियोलिथिक एज में वो बेसिकली हंटर गैदरर्स होते थे। हंटिंग पे और गैदरिंग पे उनका पूरा फोकस रहता था। और जो है उस वक्त के जो स्टोन टूल्स होते थे वो बहुत ही अनपॉलिश्ड होते थे, अनड्रेस्ड और रफ स्टोन्स होते थे। बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ करते थे। और जो पैलियोलिथिक एज पीरियड जितना भी टाइम है, उस वक्त जो है लोगों को बहुत अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी, ना ही एग्रीकल्चर की, ना ही पोल्ट्री की, ना ही किसी और मटीरियल की। वो जो है पैलियोलिथिक एज के जो लास्ट फेज में होमोसेपियंस अपीयर हुए थे। उसके बाद जो पैलियोलिथिक एज में जो लोग रहते थे वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। और जो पैलियोलिथिक एज में जो अर्ली मैन्स होते थे, अर्ली मैन वुमेन्स जो होते थे, वो जो स्टोन टूल बनाते थे, किस तरीके के स्टोन टूल बनाते थे? हार्ड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन। किस चीज़ से बनाते थे वो? हार्ड रॉक से बनाते थे, जो थी क्वार्टजाइट। हार्ड रॉक कौन से नाम थे? क्वार्टजाइट। मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ तो जिससे कि आपके जो माइंड में है वो अच्छे से बैठ जाए। तो अब जैसे कि हमने देखा लिथिक एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। उसी तरीके से पैलियोलिथिक एज जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो हुआ ऐसे ना, लाइक अर्ली पैलियोलिथिक, फिर मिडल, फिर अपर। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे जो सबसे बाद में जो पाए गए तो उसको कह दिया अर्ली पैलियोलिथिक। जो सॉइल के सबसे नीचे आर्कियोलॉजिस्ट को पाया गया उसको कह दिया कि अर्ली पैलियोलिथिक। फिर उसके ऊपर जो मिला उसको मिडल पैलियोलिथिक। फिर उसके ऊपर अपर पैलियोलिथिक। उसके बाद आपका मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक एंड फिर चैल्कोलिथिक वो भी हम पढ़ेंगे। मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट भी जानेंगे स्टोन एज के बारे में। तो अगला है लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये तीनों को जो है मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी आपको, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल और अपर। ठीक है, इसके बारे में छोटा छोटा हम कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में कि इन जो पीरियड है ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, हमने देख लिया जो पैलियोलिथिक एज के बारे में, हमने थोड़ा सा देख लिया कि क्या था, कैसे था, वो देख लिया। अब हम जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लेट मी एक्सप्लेन दिस। इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से जितनी इसकी एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है एनडीए 2022 के लिए, तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अर्ली पैलियोलिथिक एज। तो अर्ली पैलियोलिथिक एज में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे इससे पहले वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो पैलियोलिथिक एज वाला टाइम पीरियड था ना, वो प्लीस्टोसीन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब था जो धरती पे जो बर्फ़ की जो पतली सी थिन लेयर है ना, वो धीरे धीरे पिघल रही थी। धीरे धीरे पिघल रही थी कि रात को सोचा और दिन में पिघल गई, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे उसको पिघलने में मतलब हज़ारों साल लगे उसको पिघलने में, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को चेंज होने में। शुरू कहाँ से हुआ था? पैलियोलिथिक एज से शुरू हो गया था, वो जो धरती की जो लेयर थी उसका पिघलना। ठीक है, तो अर्ली पैलियोलिथिक एज में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यही बताया है, कवर्स ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज। आइस एज से सिंपली मतलब यही है आपका, जो धरती के ऊपर जो थिन लेयर थी आइस की वो पिघल रही है धीरे धीरे। ठीक है, एंड अगला है जो अर्ली पैलियोलिथिक एज थी उसमें जो टूल्स थे वो कैसे इस्तेमाल किए जाते थे, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे? हार्ड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये सारे जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते थे। अब ये टूल्स जो हैं अर्ली पैलियोलिथिक एज जो है उसकी कुछ साइट्स हैं, वो कहाँ लाइक जो अर्ली पैलियोलिथिक एज है उसके एविडेंस हमें कहाँ कहाँ मिले? तो वो मिले सोहन रिवर वैली में, बेलान वैली इन द मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। बेलान वैली है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, और सोहान रिवर वैली पे जो है अर्ली पैलियोलिथिक एज के हमें कुछ एविडेंसेस मिले। कोई इंसान नहीं मिला है और ना ही हम लोग गए थे अर्ली पैलियोलिथिक एज में, टाइम मशीन तो है नहीं ना, इसीलिए।
अगला है हमारा मिडल पैलियोलिथिक एज। तो उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे? टूल्स मेड अप ऑफ फ्लेक्स। अब मैं पहले आपको ये बताऊँ, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं फ्लेक्स क्या होते हैं। मेड अप ऑफ फ्लेक्स, ब्लेड टाइप टूल्स। तो फ्लेक्स क्या होता है सबसे पहले? मैंने आपको बताया जो पैलियोलिथिक एज है वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अब अगर जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं उसको अगर आप दूसरे पत्थर पर मारोगे, जब आप उसको तेज से लगातार अगर मारते हो तो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकल के आते हैं। और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना वो बहुत पैने होते हैं, मतलब उसमें बहुत शार्प होते हैं। तो लोगों ने क्या किया, ये मिडिल पैलियोलिथिक एज में उन जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो पैने थे उनका इस्तेमाल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ब्लेड उसको जब वो पत्थर को दूसरे पत्थर पे मारते हैं ना, और जब वो पत्थर टूटता है तो कुछ एकदम पतली सी झिल्ली आती है जो होती स्ट्रॉन्ग है, पत्थर की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वो एकदम पैनी होती है। कभी ट्राई करके देखना, ठीक है? अगर इतनी ताकत है, मतलब पत्थर को पत्थर पे तोड़ने की ताकत है तो ट्राई करके देखना। वो जो जब पत्थर के जो फ्लेक्स निकलते हैं, जो ब्लेड्स टाइप टूल्स यूज़ करने लगते हैं, मतलब उन्हें ये समझ आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, हम ब्लेड टाइप टूल्स भी तो यूज़ कर सकते हैं। हम पतले, अगर जो बड़े पत्थर होते हैं उससे हंटिंग अच्छे से तरीके से नहीं होती है। जो अगर पैने होंगे, जो शार्प होंगे जो टूल्स ना, तो अगर हमें हंटिंग करनी है तो वो भी अच्छे से हो जाएगी। और अगर हमें जो है रूट्स, जो है पेड़ों की जो रूट्स है वो निकालनी है तो वो भी आसानी से हो जाएगी। अब इस पीरियड में जो ना लोग धीरे धीरे सिलना भी जान रहे थे, अभी पूरी की तरीके से शुरू तो नहीं हुआ था मिडिल पैलियोलिथिक में, लेकिन शुरू हो रहा था। हम देखेंगे अपर पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक एज में, जो जैसे कि मैंने बताया फ्लेक्स से जो मोटे मोटे नहीं, वो जो फ्लेक्स और जो शार्प जो टूल्स होते थे उनसे जो है जानवरों की खाल उन्होंने सिलना शुरू कर दिया था, सिलकर पहनना शुरू कर दिया था, ठीक है? तो ये जो टूल्स थे, फ्लेक्स थे, ब्लेड टाइप टूल्स जो थे, ब्लेड टाइप टूल्स से आप समझ जाना जो थोड़े पैने हों, ब्लेड की तरह हो, छोटे 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 तो थे ब्लेड। अगला है कि मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है वो कहाँ कहाँ पे, उसकी साइट्स कौन कौन सी है? इन द वैली ऑफ सोआन, नर्मदा एंड तुगबंद्रा रिवर्स। जो है ये सारी साइट्स हमें रिवर्स के किनारे मिल रही है, ये आप नोटिस करो। ऊपर भी हमने देखा रिवर्स के किनारे मिले, यहाँ पे भी रिवर्स के किनारे ही मिल रही है मिडिल पैलियोलिथिक में। अगला हम देख लेते हैं अपर पैलियोलिथिक फेज। अपर पैलियोलिथिक फेज या कह लो, या फिर अपर पैलियोलिथिक एज कह लो। जो अब ना अपर पैलियोलिथिक में क्या था, अब जो पैलियोलिथिक एज है वो ख़त्म हो रही है, अब मेसोलिथिक शुरू हो रही है। हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा था कि जो मेसोलिथिक एज है ना, उसमें जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है, पैलियोलिथिक से शुरू हो जाता है। पैलियोलिथिक से कैसे शुरू होता है कि वो जो बर्फ़ की जो पतली सी जो लेयर होती है वो पिघलना शुरू कर देती है। अब मेसोलिथिक आते आते जो टेम्परेचर नहीं, क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसी तरह कहा गया है द क्लाइमेट बिकम वार्म एंड लेस ह्यूमिड, ठीक है? द क्लाइमेट बिकम वार्म एंड लेस ह्यूमिड। अब जो अपर पैलियोलिथिक फेज में जो लोग थे, अर्ली मैन, वुमेन और जो ह्यूमंस थे, वो क्या कौन से टूल्स यूज़ करते थे? ब्यूरिन्स एंड स्क्रैपर्स, ठीक है? ये भी आप देखोगे तो ब्यूरिन्स और स्क्रैपर्स जो होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं। हमने देखा मिडिल पैलियोलिथिक एज से, मिडिल पैलियोलिथिक फेज से ही लोगों ने फ्लेक्स का, ब्लेड टाइप टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया था। अभी जो ये टूल्स थे वो कहाँ मिलते थे, मतलब ये टूल्स कौन सी साइट्स में मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को? सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन एपी, विच मीन्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये कुछ जगह है जहाँ से हमें जो है अपर पैलियोलिथिक फेज जो है, अपर पैलियोलिथिक एज जो है, इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है? अब आप ये देखो, कोई इंसान ने जाके वहाँ पे कोई इंसान अपर पैलियोलिथिक फेज में, एज में कोई गया नहीं था, कोई आर्कियोलॉजिस्ट गया नहीं था, हमें ये सारे जो है एविडेंस मिले। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, एक चीज़ आप ध्यान से सुनो, जो भी हमें एविडेंस सबसे बाद में मिले, सबसे लेट में मिले, उसी को हमने पहला कह दिया। अर्ली पैलियोलिथिक एज वो हो गई जो हमें सबसे नीचे, सबसे लास्ट में मिले। उसके ऊपर हमने देखा, उसके ऊपर क्या आ गई? मिडिल पैलियोलिथिक। जो अर्ली पैलियोलिथिक सबसे नीचे मिला, उसके ऊपर वाली हो गई मिडल, फिर उसके ऊपर वाली हो गई अपर पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद मेसोलिथिक। हमें ये सारे एविडेंस मिल रहे हैं ज़मीन के अंदर से कह लो, या फिर ज़मीन के अंदर से ही। मेसोलिथिक के ऊपर नियोलिथिक, नियोलिथिक के ऊपर कैल्कोलिथिक, ठीक है? तो सबसे पहले कैल्कोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर ये तीनों, फिर अपर, मिडल एंड फिर अर्ली पैलियोलिथिक एज। तो आई होप आपको जो ये पैलियोलिथिक एज है इसका कंसेप्ट जो है पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पैलियोलिथिक एज की हर जो छोटे से बड़ी जो भी जानकारी आपके लिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती थी, वो सारी मैंने कवर कर दी है।
ओके। तो इसी के साथ जो है हमारा पैलियोलिथिक फेज, पैलियोलिथिक एज हमारी ख़त्म होती है। अब हम पढ़ेंगे अपना मेसोलिथिक एज। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने जो स्टोन एज का जो इंट्रोडक्शन था वो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, जिससे कि जो आपका माइंड है, आपके माइंड में एक ब्रॉड बेस तैयार हो जाएगा स्टोन एज के बारे में। उसके बाद आप ये पैलियोलिथिक एज पढ़ना, एंड देन फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर कैल्कोलिथिक, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके लिए। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।